स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः क्लास 11th बायो का जो थर्ड लेसन है इसका नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा एल्गी के बारे में, जो हमारे थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। मैं इसी आशा के साथ स्टार्ट कर रहा हूं एल्गी के बारे में। तो चलिए एल्गी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। एल्गी it is a simplest type of plant. It is a simplest type of plants. It body is simple type means made up of thallus. इसके बाद आप इसके बारे में आप बता सकते हो, इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये जो होते हैं एक प्रकार के सिंपलेस्ट टाइप्स के प्लांट होते हैं और यह इनकी जो बॉडी होती है वो सिंपल टाइप की होती है। इसका मीन्स होता है कि मेडअप होते हैं थैलस से। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं, लेकिन इनके सेल्स के ग्रुप इतने लार्ज डिफरेंशिएट नहीं होते हैं कि वो आर्गन टिश्यू का और आर्गन और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन अगर करते भी है तो एक मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी। बट कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमारे बॉडी की होती है, अदर एनिमल के बॉडी की होती है और भी हायर प्लांट की होती है, वैसी इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम नहीं होता है। इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपली सम ग्रुप ऑफ सेल से मेडअप होता है। यही मेरे कहने का मीन्स है। तो क्लियर हो गया आप लोग को। तो इसकी बॉडी जो होती है सिंपल टाइप की होती है। इसका मतलब ये कि इनकी बॉडी थैलस से मेडअप होती है। अब इसके बाद हम लोग एल्गी का कैरेक्टर स्टडी करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा जो होगा इसमें इसी टॉपिक का अगला जो पार्ट होगा बेटा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो अगला जो पार्ट होगा इस टॉपिक में वो होगा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो आप बताएंगे एल्गी following types of characteristics. The first characteristics, body made up of thallus. Body made up of thallus. Body structure is filamentous
filamentous और कोलोनियल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो फिलामेंटस होता है या तो आपका क्या होता है, कोलोनियल होता है। ये तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने पहले बताया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी जो होता है वो थैलस से मेडअप होता है, और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका फिलामेंटस और कोलोनियल होता है। इसके बाद आप बताओगे एल्गी फाउंड मोस्टली on aquatic habitat or aquatic place, but some found on moist soil, wet rock and branches। तो आप बताओगे एल्गी जो फाउंड होते हैं एक्वेटिक प्लेस पर फाउंड होते हैं। जहां पर भी एक्वेटिक प्लेस होता है वहां पर आपके एल्गी फाउंड होते हैं। इसके साथ लेकिन कुछ जो एल्गी होते हैं वो फाउंड होते हैं आपके मॉइस्ट सॉइल वाले प्लेस पर, ऑन मॉइस्ट सॉइल, और उसके साथ वेट रॉक एंड ब्रांचेज, वहां पर भी आपके एल्गी फाउंड होते हैं। तो आप बता सकते हो एल्गी मोस्टली कहां पर मिलते हैं, तो आप बताओगे मोस्टली एल्गी मिलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में। तो एक्वेटिक हैबिटेट प्लेस में फाउंड होते हैं। तो यहाँ पर इन एक्वेटिक हैबिटेट और एक्वेटिक प्लेस में फाउंड होते हैं। जहां पर भी एक्वेटिक प्लेस होता है वहां फाउंड होते हैं, और उसके साथ आपके मॉइस्ट सॉइल, वेट रॉक और ब्रांचेस पर फाउंड होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा इन एल्गी बॉडी नो वैस्कुलर एंड मैकेनिकल tissue found। मैकेनिकल सपोर्ट supporting tissue फॉर्म। तो एल्गी की बॉडी में न ही वैस्कुलर टिश्यू होते हैं न ही मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यू फाउंड होते हैं। मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यू का मीन्स होता है बेटा
आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा आपने सुना होगा, तो ये सब आपके एल्गी के बॉडी में फाउंड नहीं होते हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो गया आपका, एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं। और नो वेस्कुलर का मतलब यही है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का नाम आपने सुना है, ये भी नहीं फाउंड होते हैं, उसके साथ ये भी पार्ट फाउंड नहीं होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग आगे जो बताएंगे तो वो होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी takes place by vegetative asexual and sexual। जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड से होता है। आपका वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। तो आगे इसमें जानेंगे हम लोग। तो एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू नहीं फाउंड होते, मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यू नहीं फाउंड होते हैं। इसके साथ एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से होता है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद आप बताओगे वेजिटेटिव takes place by fragmentation, asexual takes place by spore formation and sexual takes place by isogamous anisogamous and oogamous। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 मेथड से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। तो चलिए ये सब आपको क्लियर हो गया। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है 3 मेथड से होता है। जो वेजिटेटिव होता है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होता है, एसेक्सुअल जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous मेथड से होता है, जिसको मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आपको तो जरूर बताऊंगा। तो इसके साथ आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का वो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा लाइफ साइकिल सो फॉलोइंग टाइप्स फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक second is diplontic and third is diplohaploidic तो ये थ्री टाइप्स के लाइफ साइकिल शो होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हैप्लॉन्टिक, सेकेंड होता है डिप्लॉन्टिक और थर्ड होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा जब आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी मैं यहीं पर आपको बस नाम बताकर कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। आगे हम लोग और जब डिटेल स्टडी करेंगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने अभी तक बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और ना हो तो ये तो पता चल रहा होगा कि हमें एल्गी में कौन कौन से टर्म स्टडी करने हैं। तो इसी को आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन, तो उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं अगले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बताऊंगा, इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपने लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।